करीम इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं अपने किचन सेगमेंट में। हमारे साथ हैं हिना तारिक। शेफ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम याद हो ही गया फाइनली नाम इनको याद हो ही गया। आप खैरियत से हैं और मैं रमजान बिल्कुल अच्छा गुजरा है? बहुत ही अच्छा, बहुत पुरसुकून। इफ्तार तो यहाँ पर होती है। आप ये बताएं कि यहाँ से जाने के बाद घर पर भी कोई फरमाइशें होती होंगी बच्चों की? बिल्कुल, क्योंकि अगले दिन लंच बॉक्स डे होता है ना स्कूल में। स्कूल तो फिर मेरी बेटियां कहती हैं जो आपने बनाया है ना शो में वही बनाना है सुबह। हाँ, और वो ये भी देखती होंगी कि कितनी जल्दी जल्दी जो है ना बना लेती है मामा, तो इसलिए ये आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा। ये बहुत फायदा, और ये मैं उनमें भी ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं कहती हूँ सीखो ये साथ साथ, ताकि तुम लोग को आदत हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। बचपन से जो आदत हो जाए ना वो बड़े होते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा आसानी से आप उसको अडैप्ट करते रहते हैं नई चीज़ के साथ ना। जाहिर है बचपन से जो चीज़ जो बीज बोया जाए और उसको फिर साथ साथ पानी डाला जाए और ख्याल रखा जाए, वो बड़े होकर एक फलदार जो है वो दरख्त बनता है। अब मेरी बड़ी बेटी है, वो बहुत चीज़ों मेरी हेल्प कर देती है। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो अपनी दोनों छोटी बहनों को सैंडविचेस बना देगी। चीज़ एंड टमाटो सैंडविच तो हमारे घर में बस चुटकी में बनता है। ऐसे वो लगाती है बटर और ऑरिगानो, उसको सब पता है कि उसे कैसे कैसे उसको बनाना है, तो फटाफट से बना लेती है। और इसके अलावा अगर कुछ और दिल चाह रहा, कुछ मजीद इनोवेशन करने का, क्योंकि चीज़ें मैं प्रेप करके रखती हूँ। हाँ, चीज़ें प्रेप करके रखती हूँ तो वो फिर कुछ ना कुछ लगा लेते हैं अपने लिए हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज जो एक रेसिपी बना रहे हैं वो भी बहुत आसान सी है। वही वाली बात है कि आप वाली के मुर्गी है, ठीक है, और मुर्गी के अंडे भी हैं और बाकी नमक मिर्च भी घर पे मौजूद है जी। मेरे ख्याल में हरा धनिया भी होता है, हरी मिर्चें, लहसुन, वो चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, या हमारे पास होती हैं और हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनको। अवेलेबल है। और वो हर वो चीज़ जो मैं कोशिश करती हूँ उस रेसिपी में लेके आऊँ जो आम लोकल आपको शॉप से मिल जाए। सही बात है। बचपन में हमें याद है कि कुकिंग शो आया करते थे, उस पर हम लोग देखते थे ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताए जाते थे जो कहीं से मिलते ही नहीं थे। पहले तो बड़े मुश्किल थे। ढूंढ के वाकई में ये बहुत अच्छा है कि हमें ऐसी चीज़ें आप बताती हैं जो हम लोग आसानी से अपने घर में ट्राई बिल्कुल बना सकते हैं। मज़ा भी यही है ना, शो देखने का मज़ा भी यही है, रेसिपीज बनाने का मज़ा यही कि इजी रेसिपीज हो, रिलेटेबल हो। तो आज की जो रेसिपी है वो भी है चिकन एंड चीज़ स्टिक्स के साथ, और आप कबाब भी इसको कह सकते हैं, कबाब की शेप भी दे सकते हैं, आपको इसको फिंगर शेप में भी बना सकते हैं। और एज इट इज़ आपको पता है जैसे हमारा फॉर्मेट है कि बहुत आसान क्विक रेसिपीज़ हों। और यहाँ पर है रोशनी, हाफिज नजम की फेवरेट रोशनी है, और रोशनी के अंडे भी मौजूद हैं। तो रेसिपी यूँ स्टार्ट होगी कि हमारे पास ये चिकन है, ये तकरीबन हाफ के जी चिकन है मेरे पास। तो अगर आपके पास मौजूद है कीमा तो आप डायरेक्टली कीमे के साथ इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये 2 फिलेज हैं तो मैं इसको चॉपर में डाल के कीमा करूँगी, और उसके साथ साथ मैं क्या करूँगी कि मैं उसके साथ साथ कुछ हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्चें जितनी आपको तीखा पसंद है, कुछ लहसुन थोड़ा सा हाफ टी स्पून, क्योंकि फ्लेवर इन्हेंसर है लहसुन बेसिकली। इंग्लिश खाने हो, चाइनीज़ खाने हो, पाकिस्तानी खाने में लहसुन अदरक लाजिम होता है, खास तौर पे लहसुन। उसके अलावा जो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें हैं वो है नमक, धड़ा मिर्च, स्पाइसेस आप अपनी चॉइस से इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी, लाल मिर्च भी थोड़ी सी। अच्छा, अब इन तीनों को मैं इतनी क्वांटिटी में डालूंगी कि फ्लेवर थोड़ा सा तीखा भी रहे और आपको ज़्यादा मिर्चें भी ना लगें, क्योंकि काली मिर्च जो है ना वो जितना पकती है उतना ज़्यादा वो फ्लेवर अपना तेज़ करती जाती है। उसके अलावा मेरे पास है ऑरिगानो। उसके अलावा मेरे पास ऑरिगानो का फेवरेट इंग्रेडिएंट है बिकॉज़ यू ऑलवेज यूज दिस इंग्रेडिएंट। हाँ, ऑरिगानो बहुत अच्छा अरोमा देता है खानों में, स्पेशली इंग्लिश जो खाने हैं ना उनमें मस्ट है। जितने भी इटालियन है, कॉन्टिनेंटल फूड है, ऑरिगानो के बगैर मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तानी थोड़ा फ्लेवर देने के लिए हम जीरा इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या था? सॉरी, ये मैंने आपको बताया थाइम। अच्छा, थाइम, ओके। ऑरिगानो और थाइम ये 2 हर्ब्स हैं जो हम इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी बन सकती है रेसिपी। उसके अलावा ज़ीरा है हमारे पास। अच्छा, ये मेरे पास है यहाँ पर चेडर चीज़, चेडर मोज़रेला मिक्स। अब मैंने यहाँ पे ये ग्रेट करके कद्दूकश करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम भी बच सके। और चूँकि मैं जब ये चिकन का कीमा बनाऊंगी और उसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूंगी, लेकिन जब वो कीमा बन के आएगा, कीमा बनाने लगे हैं चिकन। हाँ नहीं, हम कबाब भी बनाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर ये ऐड करूंगी, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे है चेडर और मोज़रेला चीज़, तो इनकी मैं फिंगर्स कट कर लूँगी और जब मैं इसको फ्लैट करूँगी कबाब की तरह बना के उसके सेंटर में रख के उसको रोल करूँगी। रोल करने के बाद आपको मालूम है कि क्या करते हैं, थोड़ा मैदा यहाँ पर आपने इनको एक्स्ट्रा करने के लिए। हाँ, अगर आपके घर में बच्चों को ज़्यादा पसंद है, ये बड़ों को एक्स्ट्रा चीज़ हो तो फिर आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा क्यूब में या फिंगर कटिंग में कबाब के अंदर रख के फिल कर सकते हैं। वाह, तो मतलब ये काम लेंथी है या नहीं? बिल्कुल लेंथी नहीं, बहुत आसान है। क्योंकि मैं क्या करूँगी कि मैं
कीमा मौजूद है तो फटाफट कीमा लें, उसमें चटर चीज़ डालें, उनमें तमाम भी हर्ब्स डालें, चॉप करके ये डालें आप, धनिया और हरी मिर्च डालें, लहसुन का पेस्ट डालें, सबको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसको आप इसमें कबाब की ऑलरेडी शेप ऑयल दें। अब ये गरम करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसको चूंकि वो चिकना होता है चिकन का कबाब ऊपर से, तो हम उसको उसके ऊपर अंडा लगाना है, ब्रेड क्रम लगाना है, तो पहले हम उसको प्लेन मैदे की कोट करेंगे। उससे ये होगा कि उसके बाद अंडा बहुत अच्छे से उसके ऊपर ग्रिप कर लेगा। मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करेंगे। ब्रेड और क्रम्स आपने खुद बनाए या फिर आपने लिए? नहीं, ये तो मेरे पास मार्केट वाले हैं, और जो घर वाले हैं तो वो बहुत आसान है कि आप ब्रेड को ट्राई करें, हाँ, और उसको क्रम बना लें। अमूमन बच्चे जो है ना वो साइड्स के किनारे छोड़ देते हैं, तो आप उनको देने से पहले ही किनारे काट के साइड पे कर लें। और मैं यही करती हूँ कि मैं उसको भी फ्रिज में रखती जाती हूँ। जब वो पैकेट इतना भर जाता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा हवा में रखें, छत पे कपड़ा डाल के, ताकि वो सूख जाए ना, और फिर उसको आप कर लें। हाँ, crush उससे कर लें। फंगस भी नहीं उसको लगती। Nice. और भी उसको आप क्रश कर लें। तो हम पहले इसका करते हैं कीमा, जी, ताकि आसानी हो जाए। हाँ, हम लोग करेंगे इसको ग्राइंडर में। अच्छा, चूँकि हमारे पास, हाँ, हम ग्राइंडर में करेंगे। आपके पास कीमा मशीन है, आप मशीन के साथ कर लें। हमारे पास यहाँ पे है कीमा मशीन, हम उसी के साथ करेंगे। ठीक ठीक। रेसिपी लेंथी नहीं है, अगर आपके पास कीमा बना हुआ है तो आप सब कुछ चॉप करके इसमें इस्तेमाल कर लें, बहुत इजी और फटाफट बन जाएगा। जी। नहीं, हम अरेज ये चॉपर अरे ही ले मुझे लेते हैं। लग रहा है कि आपका दिल कर रहा है करने को, तो प्लीज आप कर सकती हैं। नहीं नहीं, ये खतरनाक काम नहीं करना, नाइफ बहुत तेज है। इम्पोर्टेंट है कि आप अपने उंगलियों को भी बचाएं, फिर स्पीड के साथ करें। मैं वही आपकी चीज, ये ऐसे प्रैक्टिस से आता जी, जी, है जी। हाउ टू यूज नाइफ प्रॉपर्ली। जो आजकल आप कर रही हैं ना, मैं सोचती हूँ जब आंटी भी बहुत knife- खुश होती होंगी देख के तुम दोनों के टेलीविजन पे कि मेरे बच्चे कितना कितना काम कुछ कर सीख रहे रहे हैं, हैं। सीख रहे अच्छा, हैं। मैं जब भी नाइफ यूज करती हूँ ना, मुझे लाजमी कहना कि कट लग जाता है। कोई बात नहीं, वाह, तो आप नाइफ के अल्टरनेट्स कुछ हैं जी? छुरी इस्तेमाल कर लें बस। नाइफ का अल्टरनेट छुरी बड़े है, वाला वो कसाईयों वाला जो होता है ना, Chopper? ठीक है, आप उसकी तरफ जाया करें। हाँ, ताकि एक ही दफ़ा हाथ प्रॉपर कटे। अल्लाह ना करे तो अस्तगफार। वो मशवरा आपकी को-होस्ट ऐसे ही दे रहे हैं ना। अच्छा, ये मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और थोड़ा सा ऑरिगानो हम इस्तेमाल करते हैं, थाइम, टाइम थोड़ा सा हमें थाइम, मसालों के नाम याद जीरा, होते हैं। हाँ, जरा याद मिर्च, रखने भी चाहिए। थोड़ा सा जीरा, जीरा, हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी सूख सुरख मिर्च, मिर्च, ब्लैक पेपर, बिल्कुल, काली मिर्च, ये और- धड़ा मिर्च, धड़ा हरा मिर्च भी दें। मिर्च। वाह, और ये बस, नमक हमारे रह पास गया, हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे ना, और ये नमक, और ये नमक है, नमक और फिर ये हस्बे सब फ्री ज़रूरत। हो गई, ये आपको नहीं चाहिए ये हम चीज़ें, साइड पे कर देंगे। ये हमने साइड पे अच्छा, अब नमक थोड़ा सा हाथ रोक के, क्योंकि चीज़ के अंदर भी नमक मौजूद होता है, ओके। तो ठीक है ऐसा ना जी। हो कि आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और फिर वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाए। तो बस इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं ताकि इसका प्रॉपर एक कीमा तैयार हो जाए। मेरा ख्याल है कि जब तक ये बन रहा है अरीज, बिल्कुल। तब तक हम लोग शिफ्ट करते हैं जी दूसरी तरफ, क्योंकि दो शख्सियात हमारा इंतज़ार कर रही हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। और दो जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं, कभी हमारी इनसे दोस्ती होती है, लेकिन आज भी इनका टॉपिक बहुत मज़े का है। तो आइए चलते हैं, गपशप करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिहान आकाश और डॉक्टर कशफ हुसैन साहिबा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ बहुत हल्की है आप लोग, बच्चों की तो आवाज़ समझ आ रही थी कि हल्की है, लेकिन आप लोग क्यों जरा चार्ज अप नहीं फील करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या करने लगे हैं और क्या सीखने लगे हैं? आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात करूँगी कि आज जैसे हम 21 सेंचुरी में हैं, तो हम जो हमारे प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन रिलेटेड, हम वही प्रॉब्लम्स को जो है ना वो हाईलाइट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्किन हेल्थ के बारे में। वेरी नाइस। ये मैंने कल ही ये रिक्वेस्ट आपने ही रिकमेंड किया था, तो मैंने कहा इस पे बात करनी वाह। चाहिए। सबसे पहले तो आई एम श्योर कि हर किसी को हर एज लेवल पे ग्लोइंग स्किन और अच्छी स्किन चाहिए होती है। सब यही चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है ना वो अच्छी दिखे, ठीक है। तो इसके लिए क्या लोग फोकस करते हैं अपनी स्किन के ऊपर? ये सवाल है, क्या आप फोकस कर रहे हैं? जहाँ पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को हम डायरेक्ट को रिलेट करते हैं न्यूट्रिशन के साथ, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी स्किन को उसके साथ रिलेट करने में फेल हो जाते हैं। सही बात। हमारा फोकस है कॉस्मेटिक्स पे, सीरम्स पे, क्रीम्स पे, लेकिन जब आप एक चीज़ खाएंगे नहीं तो वो आपको फ़ायदा देगा, लगाने का फ़ायदा। जब आप वो हटाएंगे तो नीचे से तो आपकी वही स्किन आएगी ना। बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे आपका इशारा मेकअप की तरफ। नहीं, मेरा इशारा मेकअप में, मेकअप से आपको मना नहीं कर रही, लेकिन मेकअप के नीचे आपकी स्किन भी फ्रेश और ग्लो होनी सही चाहिए बात। कि जब आप मेकअप हटाएं तो आपको तब भी अपना आप अच्छा लगे, ठीक है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी स्किन को साफ तो नहीं कर रहे?
कोई स्किन को भी स्टार्वेशन, ये क्या बात है? प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने न्यूट्रिएंट्स है, ये जरा इंपॉर्टेंट समझाएं। न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा है कि स्किन को भूखा रखना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट तो ये न्यूट्रिएंट्स है। कैसे पता चलता है हमें कि हमारी ये skin ऐसा ही है कि बहुत starve ज़्यादा हो रही है? एक्स्ट्रा आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग, ठीक है, टाइम से पहले आपके चले एक 50s के बाद जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, ठीक है, रिंकल्स आते हैं, वो बात मानने को है, लेकिन आपके 30s और अगर 40s में आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही है? तो यही है कि आपने अपनी स्किन को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से क्या किया हुआ है, आपने स्टार्वेशन पे रखा है स्किन अच्छा, को, मेरा ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर वैसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि ड्राइनेस अगर हमारा सिम्टम है कि हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो ऑयल जब बहुत आ जाता है तो वो भी आपकी जब आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ऑयल आता है ना, तो वो वजह बनती है एक्ने की, एक्ने की। ठीक है। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा है। इसके आगे दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, रेटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स। अब रेटिनॉइड्स क्या करते हैं, जो हमारी स्किन में न्यू सेल्स को प्रमोट करते हैं, और कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, सेल डैमेज से बचाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करते हैं, जो सूरज की शुआएं हैं हार्मफुल जो हमारी स्किन के लिए हैं, उनसे बचाते हैं। तो ये विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। ठीक है। जी, अब हम आते हैं इसके सोर्सेज की तरफ। हाँ। हमारे सोर्सेज क्या है विटामिन के? विटामिन ए के सोर्सेज जितने भी ब्राइट येलो, ऑरेंज अलॉन्ग विद ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये विटामिन के सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो अभी जैसे आमद है, द किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, आम आने वाले हैं, ठीक है, समर सीजन है, तो बहुत सारे आम खाएं और अपनी स्किन को ब्राइट और यंग बनाएं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, विटामिन ए इसके के अलावा अलावा कौन से हमारे पास विटामिन हो सकते हैं जो हमारे स्किन को जरूरत होते हैं? ठीक है। अच्छा, विटामिन ए के साथ साथ आपने देखा होगा विटामिन ई बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में, सीरम्स में हम बड़ी खुशी खुशी ले रहे होते हैं। विटामिन ई के अलग से हम कैप्सूल्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन क्या आप विटामिन ई खा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। विटामिन ई जो है ना, वो विटामिन ई का सिंपल लेने का एक मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर देती हूँ। आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है या आपने बाउल लेना है, जिसमें आपने क्या किया, 6 से 7 बादाम भिगो के रख दिए। पूरी रात आपने उनको भिगोए रखने और सुबह उठ के आपने ले लेना है, ठीक है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की आपकी स्किन के लिए, वो आपको मिल जाएगी। तो भिगोना जरूरी है? हाँ, Dry भी बहुत खा जरूरी है, नहीं जरूरी है। विटामिन ई को इनहेंस करता है ना, जब वो सही। वाटर के साथ हो जाता है, ठीक Interaction है। होता है। उसके अलावा अगर आपको और विटामिन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप और इस तरह भी ड्राई फ्रूट्स को आप रात को भिगो के रखते हैं, ले लें, जिसमें हमारे पास कैशू आता है, काजू आता है, ठीक है। तो ये भिगोना आप जरूरी है? हाँ, भिगोना जरूरी है। उसके अलावा ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे लें, क्योंकि विटामिन ई हो गए, विटामिन ए हो गए, ये फैट सोल्युबल विटामिन हैं। जब इसकी एक्स्ट्रा मिकदार या अमाउंट हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मैंगो आप खा लें विटामिन ए के लिए, बादाम आप खा लें, या कोई और आप जो है वो ड्राई फ्रूट ले लें, ज़बरदस्त है। थैंक यू। मैं इसी तरफ आपकी तरफ जाना चाहूँगी। Yes, जैसे मैंने yes, फैट की yes. बात की, आप फैट के मुताबिक बताइए कि चीज़ें कैसे हमारे बॉडी में स्टोर होता है, कैसे हम उससे निकाल सकते हैं? फ़ैट के हवाले से ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसके साथ ना अरीज मैं आपको थोड़ा ये बताने से पहले गाइड कर दूँ कि इसके ऊपर जब मैं ब्रीफ दूंगा तो अगर हमारे नाजरीन इसको लिख लें तो ये उनके लिए एक ऐसा फार्मूला होने वाला है कि जिससे वो ताहयात जब तक वो ज़िंदा हैं, इससे वो खेल सकते हैं, अपना वज़न ख़ुद कम कर सकते हैं। ये एक छोटी सी साइंस है जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होती है। क्या? अगर मैं आपका ये क्यू कार्ड ले लूँ थोड़ा सा नाजरीन को समझाने के लिए। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर होता कैसे है, सबसे पहले तो हमने ये जानना और फिर हम कम करने के ऊपर आएंगे। हम जो भी खा रहे हैं, आपने एक मेटाबॉलिज्म जो लफ्ज़ है वो तो सुना होगा, डाइजेशन का प्रोसेस। ग्लूकोजन होता है वो मेरे ख्याल से, उससे आपको मिलती है एनर्जी, ठीक है, सिंपल। क्योंकि मैं फिटनेस एक्सपर्ट्स को भी ये कहता हूँ कि वो भी आधे डॉक्टर होते हैं, बल्कि चाइना का डॉक्टर मैं कहता हूँ। तो इसीलिए अब तो ग्लूको बिस्किट भी आना शुरू अच्छा, उससे हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी हमारे स्टमक के ये एक लहर है, ठीक है, जहाँ से हमारा ये फैट बढ़ता है और पेट बढ़ता है। इसके अंदर एक टैंक है जिसको हम आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा एनर्जी टैंक है, ये हमारा स्टमक है, और ये बाहर वाली हमारी लहर है, ठीक है, जो बढ़ना शुरू होती है। अब जब हम कार्ब बहुत ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, कार्ब खा खा के, तो ये क्या होगा कि ये भरना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये कार्ब्स हमारे होते हैं रोटी में, चावल में, है जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें, अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा फ्यूल टैंक है, और ये आगे हमारा पेट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से भर के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर टोटल है ही कार्ब। ये 3 प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसके अंदर बिल्ट होती हैं चीज़ें, और इसके बाद एक तीसरा प्रोसेस है जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म।
ठीक है। कैटाबॉलिज्म आपको तोड़ता है, इसको हम तोड़ने का नाम देंगे। break हाँ, down वो उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको आपकी बॉडी को एज अ एनर्जी, जो हमने आगे भी बात की थी, वो प्रोवाइड करना शुरू करता है और आपका फैट जो है वो खा के आपको ब्रेन को, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आप जिंदा रहते हैं और काम करते हैं और आप ख़त्म करते हैं। अब इस फैट को कम करने के लिए हम रिवर्स प्रोसेस पे आते हैं। हमारी जो डाइट है वो हैवी कार्ब टोटल, तो हम कार्ब लेते रहेंगे और हमारा जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। वो हमारी गंदगी जो है वो बाहर निकल चुकी है और हमारे जिस्म में आ चुकी है। चर्बी। अब उसके, हाँ, चर्बी। हम उसके साथ अगर एक्सरसाइज भी करेंगे तो जब तक हम डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप लाख एक्सरसाइज कर लीजिए, आप 4-4 घंटे जिम जाइए, जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये जो गंदगी हमारी बाहर निकली, यानी जो फैट आ गया, इसका जब तक आप रिवर्स प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे तो आप काम नहीं होंगे। अब उसके लिए हमने करना क्या है कि हम 3 मील के बजाय 5 मील कर लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करेंगे, लेकिन उसमें हम कार्ब जो है 5 मील में से 1 मील के अंदर कार्ब लेंगे, हम 4 मील के अंदर कार्ब नहीं लेंगे। वो आप अपनी मर्जी से किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या फिटनेस एक्सपर्ट से जब अपना डाइट प्लान बनवाएं तो आप उस पर कर सकते हैं। अब उससे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताइएगा कि हम कार्ब का ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, कार्ब तो हमारे सबको पता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमने उसका कोई अल्टरनेट लेना ही नहीं है। हमने उसकी सप्लाई बंद करनी है, तभी हम रिवर्स हो सके। हाँ, प्रोटीन की तरफ जाएंगे। टाइप्स होते हैं ना, मोनो, डाई एंड पोली। आप मोनो की जगह पॉलीसैकेराइड्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी का प्रोसेस स्लो हो जाता है। जहाँ पे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम पॉली कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो स्लोली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मोनो का जो है ना वो अल्टरनेटिव है डाई और पोली। अच्छा, अब थोड़ा आसान अल्फाज में कि इनमें क्या यार, चीज़ें मोनो आती मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल और पोली मतलब क्या आती क्या है, चीजें मतलब क्या हमारे यार आम होल रोजमर्रा- ग्रेन्स। जैसे आप शुगर ले रहे हैं ना, शुगर हमारे पास आता है मोनोसैकेराइड। आपने फौरन से पी, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। जब आपने गंदम की रोटी खाई, आप चार्ज भी हो गए हैं, लेकिन एकदम से स्लो आपकी बॉडी में जो है ना वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एकदम से रिलीज नहीं कर रहा। तो आज हम साथ एक्सरसाइज भी करने बिल्कुल, मैं उसको कंप्लीट कर दूं, वो हमारा रिवर्स प्रोसेस शुरू होगा। उसके साथ जब आप एक्सरसाइज ऐड ऑन करेंगे तो वो आपको अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी आपके बाहर से कार्ब की सप्लाई कम है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर वो आपकी गंदगी जो है, जो फैट है, वो जल्दी जल्दी साफ़ होगा और आप कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब कम हो जाए तो फिर आप अपनी रूटीन ही ऐसी रखें कि आप ना एक्स्ट्रा खाएं, ना एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ करें कि आपकी बॉडी जो है ओवरफ्लो करे, आपका फैट जो है वो बनना शुरू हो आपकी बॉडी के अंदर। एक रूटीन लाइफ लेके चलें तो उसके साथ करेंगे। आज मैं मैट पे जाने से पहले अपने उन नाजरीन को ये ज़रूर बता दूँ कि हम जो है, जो जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, उस हवाले से हम कुछ रीच एक्सरसाइजेस करने वाले हैं आज। लेकिन लोग जो हैं इसको सोशल मीडिया पर सर्च करके, और जब फिटनेस एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि जी आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो पेट कम हो जाएगा, लेकिन जब तक आप डाइट नहीं करेंगे साथ तो आपका पेट कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब मैं आ जाऊँ ज़रा, ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं हम उनको बता सकें। मैं जाके उनकी इतनी देर में हेल्प जी, करती जी। हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बेसिक क्रंच करेंगे। ये सबको पता है, इस तरह से आप ऊपर आते हैं और यूं टच करते हैं, ठीक है। ठीक है। आप यूं भी कर सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं तो हम इस पे इस पोजीशन में करेंगे, ठीक है। जी। ये है, हाथ आप पीछे रख लेंगे, ऊपर जाएंगे और टच करेंगे। 2 यहाँ पर आपको देख के ना, इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर भी लोग देख रहे होते हैं 4 और मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा होता हूँ, किसी को एक्सरसाइज करता हुआ देख के एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा Easy हो लगता है। जाता है। अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगता है कि आप इसी वक्त करें, लेकिन बाद में जो है ना ये चीज़ बस मोरल डाउन हो जाता है ना, बंदा देख के बूस्ट हो जाता है। अच्छा, ये हमने इसके बाद फीट ऑफ करेंगे, हम इस पे हम पाँव को रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये बहुत बिल्कुल यूँ नहीं है और यूँ नहीं है। अच्छा, मैं देखने वालों को ये ज़रूर बता दूँ कि हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपने 10 या 12 के 3-3 सेट लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और एंगल पे बात कर सकें। जी, हाथ सर के पीछे रख लेंगे, फीट ऑफ हम करेंगे। अब हाथ यूँ है हमारे, हम जो है हाफ चेस्ट को आप करेंगे। वाह। 1 2 2 3 4 5 6 काफ़ी है जी वो 7, बताने ठीक है के जी। ओके जी, इसके बाद हम थर्ड पे आ जाएंगे, एल्बो को हम टच करेंगे अपनी नी के साथ, क्रॉस में। जी, क्रॉस में। 1, ये साइड के लिए है ना, जब जिन लोगों की साइड्स बहुत होती है, जिनको लव कहते हैं हैंडल love जिसे कहते हैं, handles। यस। ठीक ठीक ठीक। 2 3, इसी तरह से आप साइड चेंज कर लेंगे। 1 2 एंड 3, ओके जी। इसके बाद हम करेंगे साइड से, टो को टच करेंगे, ये भी साइड के लिए इसी तरह से। 1 2
3 4 5। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आएंगे रशियन ट्विस्ट पे। अच्छा, रशियन ट्विस्ट जो है ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज होती है रजम, क्योंकि आप करते हैं तो मुझे पता है। और इसको हम जो बिगिनर्स हैं उनको ये कहेंगे कि पाँव इसमें नीचे रख लें, ठीक है, और साइड से आप टच करेंगे यूँ, ठीक है, ये और ग्रेजुअली आप वेट भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, अच्छा वेट भी कर सकते हैं, उससे एडवांस अगर लेवल पे जाना चाहते हैं तो पाँव पर रख लेंगे आप, ये ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको करेंगे वो यूं कर लेंगे, यूं बैठ के करेंगे, तो यूं करके इतनी हमें सेंस होनी चाहिए कि जब हमें एफर्ट पुट जिस चीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं एफर्ट नहीं जा रही है, अगर उस पर स्ट्रेस नहीं जा रहा है तो वो मसल हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने पेट को हिट करना है तो हमें पेट में जो है दर्द होना चाहिए और फील होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो ये एंगल है, ये बिल्कुल लेट के भी नहीं करना है ऐसे और बिल्कुल यूं करके भी नहीं करना है, यहाँ पे है ये। सो शिहान, एक और इसी में एक्सरसाइज अगर आती है कि आप अपनी ये बॉडी को इसी तरीके से रख के, लेकिन फीट जो हैं वो इसी तरीके से यस, मूव वही करें। है। 1 2 3, इसको नीज को हमने टच करना है चेस्ट के साथ। 4 5 परफेक्ट 6। ये हमने गल करनी थी, लेकिन आपके कहने पे हमने बता दिया। फाइन 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 फाइन। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि विटामिन ए के साथ साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके बारे में भी ज़रा कुछ बता दें। क्या कि एक्ने के हवाले से आपने बताया नहीं कि हमें क्या इस्तेमाल करना एक्ने चाहिए। के लिए वाह, ये ठीक दोनों है। सवाल आप ले लें, फिर हम किचन की तरफ बढ़ें। सबसे पहले तो मतलब मैं आपके सवाल का, नजम के सवाल का जवाब दे देती हूँ। जैसे हमने बताया विटामिन ए के बारे में बताया, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। विटामिन सी एक्चुअली फाइटिंग एजेंट है ना, तो हमारी स्किन में जो बैक्टीरिया है, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो विटामिन सी उसके साथ उसके खिलाफ फाइट डील करती कर है, सकती है। डील कर सकती है। एक्ने के लिए जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्ने की वजह क्या है। पहला जो मेन रीज़न ये है कि जब हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सीबम, जो हम आपने देखा होगा अक्सर आपके यहाँ नोज़ के पास या यहाँ पर या फोरहेड पे आपका ऑयल आ जाता है, उसको कहते हैं सीबम। ठीक है। जब सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल के साथ जब वो स्टक हो जाता है तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल ये होते हैं। इसके अलावा जब आपको बहुत ज़्यादा आप एयर पोल्यूशन में होते हैं, वो जम्स आ जाते हैं, डस्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया भी आ जाता है स्किन में, ठीक है। ये एक्ने की मेन रीज़न है। या उसके अलावा आपको अगर आपकी पिगमेंटेशन आपकी बॉडी में कम है, अक्सर फेयर लोगों को अच्छा, ये प्रॉब्लम स्वेटिंग की होता है। वजह से होता है एक्ने? नहीं, स्वेटिंग नहीं, सीबम ऑयल होता है। स्वेटिंग तो पसीना है ना, स्वेटिंग एक इंटेंसिव किस्म की स्वेटिंग जो जिम में होती है, वो जम्स प्रोड्यूस जब करती है तो फिर आपको हो सकता है ना। और यह है कि सीबम ऑयल जब एक्स्ट्रा अमाउंट से आ जाता है तो एक्ने होती है। अब एक्ने को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है जिंक। जिंक के बारे में आपने सुना होगा। जिंक क्या करती है, हमारी स्किन में ओवरऑल बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं, जो उसका एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसको स्किन से रिमूव कर देती है। जिंक पाया जाता है बीन्स में, ठीक है, इसके अलावा लीग्यूम्स में, होल ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में। तो इसके लिए अगर आपको एक्ने का इशू है तो आप इस तरह के खाने इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कशफ, बहुत शुक्रिया शिहान। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और आप लोगों को बल्कि मैं ये साथ कहूँगा कि जो कुछ भी बन रहा है थोड़ा बहुत खा लिया करें, ठीक है, हमारे साथ। इतनी डाइटिंग भी अच्छी नहीं होती। नहीं खाते हैं हम इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया जी, खा बहुत के वर्कआउट शुक्रिया। कर लेते हैं। आइए चलते हैं अरीज के पास और अरीज देखते हैं अरीज ने आज क्या अभी तक जो है वो बना लिया। मैं तो पहले अरीज क्या बनाया? हाँ जी, इन्होंने इनको फिंगर शेप दी है। अब मुझे ये जानना था आपसे, सॉरी, कि इसके अंदर आपने चीज़ डाली है? मैंने इसके अंदर चीज़ डाली, ये चेडर मोज़रेला है। ठीक है। और मैंने देख लो, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर भी ऐड की हुई है अलग से भी, ठीक है। जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी। अच्छा, ओके। ठीक है, आप मुझे साथ साथ बताएं ताकि हम टेबल भी क्लियर करते जाएं। ये चीज़ें आपको चाहिए? ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, बस ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक हो गया। और अभी इसको करो मिक्स करके, हाँ, ओके। और उनको हम करेंगे आपको ये चाहिए? इसके बाद नहीं, ये हम उठाएंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में आप यूज़ करते हैं चॉपस्टिक्स। हाँ, मेरी चॉपस्टिक्स कहाँ गई? अभी देख लेते हैं। वो और बड़े इंपॉर्टेंट होती है ना, एक को बड़े तरीके से हाँ, कर लेते हैं। आई थिंक लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये भी नहीं ये चाहिए पक होगा। जाएगा तो फिर हम टर्न कर सकते हैं, ये भी वरना मैंने ये इसको पलटा है। जल जाएगा, सही खुल है। जाएगा सारा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ स्टफ हुई है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसकी शेप बदल सकते हैं। मैंने इसकी शेप अलग से इस तरह भी बना दी है, ताकि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख के देना चाह रहे हैं, शेप चेंज करके बच्चे खुश हो जाते हैं। बाकी इसके ऊपर 2 जिसकी ऑलिव्स जितनी लगाते हैं। क्रिएटिविटी है वो उतनी क्रिएटिविटी खेल सकता है इसके कर अंदर। सकता है, बिल्कुल। कभी जो है उसको
वो बना सकता है, कोई एलिफेंट बच्चों को बना के दे दें, ठीक है। Exactly. जो कुछ आप खेल सकते हैं वो फिर हाँ। आपके अपने ऊपर है। जो आप बना सकते हैं। वाह इरीज। और इसको खाने के बाद आप शयान की बताई हुई एक्सरसाइजेस करें, आकाश हाँ, की बताई उसके हुई, बाद फिर आप पहले ताकि आपका वेट कम हो। फिर आप गिला ना करें कि हम इतने ऑयली खाने खा रहे हैं रमजान में और हम मोटे भी हो रहे ये हैं। हम रखते हैं या एक दफ़ा बना ही ये लें हम सारे? बाद में बना लेंगे, पहले हम बस ये निकाल के दिखाते हैं और ये वाले ठीक है। जो हमने किए। अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई कर लें, बहुत कम, या अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। मकसद है इसका पकना, चीज़ इसके अंदर ऐड हो चुकी है, चीज़ इसके अंदर से मेल्ट नहीं होगी। अगर आप कोट कर लेंगे तो इसको अंडे के साथ बगैर ब्रेड क्रम्ब के तब भी ठीक है। सही। और अगर आप चाहें तो इसको स्कीवर के ऊपर लगा के भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने स्कीवर्स को पहले पानी में सोक कर देना है ताकि वो जले नहीं। उसके बाद आप इन कबाबों को इनको स्कीवर्स के ऊपर लगा दें और बिल्कुल है। कम ऑयल में आप इसको दोनों तरफ से चलो फ्राई कर ठीक लें। है जी। तो ये जो आपकी कुछ- चॉइस पर है, आपको कैसा पसंद है। जो कुछ शेफ कह रही हैं आप लोगों को समझ आ रहा है ना? बस वो उम्मीद है कि करिएगा। समझ आ रहा Easy है, होगा। सादे। वो करिएगा Skewers जी। क्या है? मुझे सॉरी समझ। स्कीवर्स है। जिस तरह ये चॉपस्टिक इस अच्छा तरह से जैसे वो sticks जो मिलती है स्टिक्स जो में। शास्टिक स्टिक कहलाती हाँ, है हाँ, हाँ, सही। उनके ऊपर। सही। आंटी बहुत खुश हो रही होंगी, इतने सुघड़ बच्चे हैं उनके, उनको पता ही नहीं है घर पे। वल्लाह। अब देख रही होंगे कि हम, मेरा बेटा और ये इरीश नहीं, की कुछ मम्मी सीखे। देख रही होंगी कि कितने बिल्कुल, अच्छे वो बच्चे तो मेरे। बहुत खुश होती हैं कि नई नई डिशेस सीख रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम ट्राई करेंगे क्योंकि रमज़ान में तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा ना, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। नहीं अच्छा, ये अरीज मुझे बता रही थी कि सहरी घर में बनाती हैं। मैं कब बता रही थी रमज़ान में झूठ बोलना मना है। अच्छा, चूँकि चिकन जो है वो रॉ मटेरियल रॉ में हमने लिया है तो इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है क्योंकि अंदर से कच्चा ना अंदर रह से कच्चा जाए। ना रह जाए, तभी आपने थोड़ी हल्की आंच में इसको स्टार्ट हाँ, से ही इतना रखा था। है मीडियम सा। ठीक और है। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन है तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ ही बन जाएगा। उसको आपने बाइंड करने के लिए फिर आप उसके अंदर एक आलू डाल सकते हैं या अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल नहीं, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा। कच्चा अंडा, ताकि वो उसकी बाइंडिंग हो जाए। तो इसको थोड़ा सा हम और तेज़ करते हैं चूल्हे को ताकि जल्दी पक जाए। ओके। और इसके साथ एक सॉस तैयार कर लेते हैं। चलें अरीज, आप आप एक सॉस तैयार करें। अच्छा, ये आपने उसके लिए रखी हुई चीज़ें। हाँ, ये एक बनाया। चलें, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास है ये लियो? मेयोनीज, केचप, और ये मेरे पास है थाई स्वीट चिली सॉस। ये मिल जाती है आम मार्केट से, आराम से मिल जाती है और लोकल ब्रांड है हमारा अपना, उसकी मिल जाती है। कोशिश क्या करें कि अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें, जितने भी लोकल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, यकीन करें। जब आप इस्तेमाल, बहुत लोग जो है इम्पोर्टेड की तरफ भागते हैं, वो भी ख़रीदें, अच्छा ख़रीदें, थोड़ा ख़रीदें, अच्छा ख़रीदें, लेकिन अपने ब्रांड्स को भी ज़रूर प्रमोट करें। बिल्कुल। तो ये जो जितनी तीनों चीज़ें हैं ना, ये सब हमारी लोकल पाकिस्तानी मेड ब्रांड्स हैं। तो ये थोड़ी केचप? केचप डालें, कितनी? तकरीबन हाफ ऐड करें आप, इससे ज़्यादा डालूं? आधी आधी, हाँ डायरेक्ट ऐड कर दो। हाँ, ओके। शाबाश। बस बस बस, शाबाश बेटा। ओके। अब आप इसमें मेयोनीज हाफ ऐड करो, जितनी आपने केचप ली उतनी में हो। अच्छा, ऐसे करके डालूं। बस 2-3 चम्मच ऐड करो, 1 2 और एक और ऐड कर दो। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये 2 चम्मच इसको ऐड करो। ये थाई स्वीट चिली सॉस है। इसलिए करूँ कि मुझे आइडिया नहीं है कि जी और जी जी। कि उसकी स्पून मतलब 1 अलग। टीस्पून आप विनेगर का इस्तेमाल करें। एक खैर सॉस में तो ऊपर डिप्स नीचे बना के चलता आप रहता रख है। लिया करें बॉटल्स के अंदर, ये तो बहुत सारे खानों में इस्तेमाल हो जाती हैं। ज़्यादा तो नहीं बस होगी? ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मिक्स करो अच्छे से। ओके। अच्छे से। ठीक तरीके ऐसे से। हाँ, आराम से आराम से। वेट, ये अंडा बनाते हैं हम घर पे और उसको ऐसे हम लोग करते फेंटते हैं। हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे, ठीक जी। लेकिन ये फोक से करना। हाँ, बस इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसमें रखें, खुशबू भी आती इस है। प्लेटर में। Nice। और हम ये हटा देते हैं अच्छा, यहाँ आप उसमें अब डलवाएंगे ना उससे, ये छोटे वाले बाउल में ना? से। इसमें छोटे बॉल में रखेंगे आप। ठीक। आप इसमें डालें इसको। अच्छा, अब वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया खाना बनाना सबसे बड़ा आर्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल है। और फिर हर किसी के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एज शेफ तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना? कि कोई शक आपको नहीं है, आइडिया शेफ्स की नहीं बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि होती है। कौन कितनी मिर्चें खाता है, तो आपने मॉडरेट भी रखना है। हाँ, बिल्कुल। और उसके और हिसाब खाने से मॉडरेट ही रखनी चाहिए। अगर किसी को पसंद है तो आप हस्बे जायका, आपके टेबल पर नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला मौजूद होता है, वो आप इस्तेमाल कर लें। ठीक।
और ये अब तैयार हो रहे हैं। अब आप देखिए इसमें से चीज़ मेल्ट हो रही है जी। जो हमने इसके अंदर फिल की थी। ये और भी हमारे पास आप इसको खूबसूरत और करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स के अंदर आप थोड़े से तिल इस्तेमाल कर लें, तो वो जब कलर आएगा तो बहुत खूबसूरत से लगेंगे। तिल। तिल, हाँ। ओके, अभी हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो हम उसके अंदर तिल इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया होगा बिल्कुल हो गया होगा। और इसको हम उठाने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड डे सीख लिया था। कैसे? ये 2 फिंगर्स। ये देखिए, वेल डन जी। वाओ। वेरी नाइस। साकिब जो है वो पास हो गए हैं, हाफिज नजम, शाबाश। ये भी हो गया। ये भी डन। इसको बल्कि इसको डालें, इनको इनको भी इनको इतनी इज्जत हम लोग दे रहे हैं। और अंदर से क्योंकि cheese। इज्जत देनी पड़ेगी ना, यहाँ आपने भी खाने हैं अफ्तारी के टाइम पर, हम यही एंजॉय करेंगे। इसे बहुत प्यार से निकालें, वेल डन होने चाहिए ये अच्छे से। जब हम घर में बनाते हैं ना, कभी कभी उनकी शेप खराब भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी लाइक ऑर्डर ये में प्रॉपर्ली। अल्लाह ताला इज्जत रख लेते हैं, वरना गड़बड़ कहीं पे भी हो सकती है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला चाहे तो ये यहाँ पे भी बेशक। काम खराब हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो गया होगा almost। तकरीबन हो गया होगा। तकरीबन। निकालें, बस इसको अच्छे से कुक करें कि अंदर से ये चिकन जो है कच्चा ना रह जाए, वरना आपको पता है कि चिकन के अंदर जो सैल्मोनेला नाम का एक जर्म होता है जो कि जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, वो इतना डेंजरस होता है। तो चिकन कभी भी आपने अंडर कुक नहीं खाना। वाह। बीफ खा सकते हैं आप, फिश खा सकते हैं, लेकिन आपने प्लीज़ चिकन कभी भी गलती से भी ये रॉ हो नहीं गया लेना। ऑलमोस्ट। अच्छा, कल मैं एक बाहर गई बच्चों की शॉपिंग के लिए, इधर नज़दीक एक जगह पर, तो मैंने उससे कहा डोनर कबाब उसने लगाए हुए थे, तो वो आराम से बिस्मिल्लाह। उसने डोनर कबाब जब वो उतार के दिया रॉड पर से तो आधा कच्चा था। अब वो मैं देख रही थी कि वो रैप कर रहा है, लेकिन वो हाफिज ने जब उससे मुझसे नज़र बचा के ना उस चिकन को उल्टा कर दिया। वाह वाह वाह। ओह, आपको पता नहीं था ना कौन है सामने। तो मैंने उससे कहा बेटा खुदा के लिए मुझे मारो नहीं, मैंने अभी ज़िंदगी में देखा ही कुछ नहीं, मैंने भी बड़ी बहारें देखनी है, क्या मैंने बात भी है। अपने नवासे नवासियाँ बात देखनी है, है। तो प्लीज़ इसको निकाल दो। क्या तो बात। थोड़ा सा ध्यान क्या करिए, जो दे रहे होते हैं ना बाहर, ये ठीक। कभी कभार हाँ, जल्दी के जल्दबाजी में। चक्कर अब हम में वो डालेंगे। अभी हम इसको कोट करेंगे। अभी हमने इसको अंडा मैदा कुछ अच्छा, भी नहीं अच्छा, लगाया, अच्छा। बस हम ये एक प्लेट प्रेजेंट कर दें, बेहतरीन, उसके बाद बेहतरीन। हम दिखाते हैं दूसरी। तो ये एक तो हमारी रेसिपी डन हो गई है। उसके ऊपर इसको मैं ऐसे समझ रख देते हैं। हाँ चल। इसको आहिस्ता कर देने के। अच्छा, अब इसको भी कर लें साथ ही साथ। तो इसको हम लोग सेम प्रोसेस नहीं? हम इसका भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमने इसकी चूँकि शेप चेंज की है तो सिर्फ ये वजह है, वरना वही चीज़ें हैं। आप इस शेप में दे दें या दूसरी तो शेप में दे दें, इसको आपकी भी मर्जी। बनने में टाइम हम लगेगा। हाँ, थोड़ा तो टाइम लगेगा। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास कितने मिनट हैं हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ। मेरा ख्याल है कि एक डिश काफ़ी है, और इसी तरीके से ये वाली दूसरी चीज़ भी आप इसको क्या करेंगे, कोट करके इसको आप सेम हाँ शेप चेंज कर सकते हैं। मकसद ये बताने का Done. कि आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये रेसिपी तो हमारी डन है। ये हमारे सामने मौजूद है क्या? फिंगर चिकन, फिंगर चीज चिकन। फिंगर चीज चिकन। बहुत मजे का लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत से इतने प्यार से हमारे लिए ये बनाया। इंशाल्लाह हम बहुत जरूर अफ्तारी में शुक्रिया। ट्राई करेंगे। और ये और, देखिए अंदर से चीज, यम वाह। यम, अच्छा सही। अंदर जो हमने चिकन लगाया था ना फिंगर शेप में, वो उसका मकसद ये था। ये स्ट्रिंग्स मोज़रेला से बनते हैं, तो ये हमने तोड़ा सिर्फ इसलिए कि आपको नजर आ सके कि क्या चिकन बात में चीज़ कितनी है। क्या बात है। थैंक यू सो मच शेफ हिना। बहुत शुक्रिया रीच। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए माहिर करीम इफ्तार ट्रांसमिशन।